नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। इसमें से काल कौन है? शायद चोर पकड़ा जाए, ये कौन सा काल है? ए संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भविष्यत काल, अपूर्ण भूतकाल या सम्मान भूतकाल। तो शायद चोर पकड़ा जाए, तो जायद ये भविष्य की बात कर रहा, तो ये संभाव्य भविष्यत काल होगा। अगर हम संभाव्य भविष्यत काल की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। अगर हम संदिग्ध भूतकाल की बात करें तो जिस क्रिया से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम घर गया होगा, उसने वेतन लिया होगा। अगर हम अपूर्ण भूतकाल की बात करें तो अपूर्ण भूतकाल जिस क्रिया से यह पता चले कि काम पहले से प्रारंभ हो गया है और काम अभी भी चल रहा है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम स्टेशन जा रहा था, वह गीत गा रहा था, यानी कि पहले से गीत गाना चालू किया, अभी भी गीत गा रहा है। अगर हम समान भूतकाल की बात करें तो समान भूतकाल जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध न हो उसे समान भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन गया, सोहन आया, पंकज खाया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा जो कनिष्ठ लिखा हुआ है ये सही है? अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, ये कनिष्ठ जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों का चयन कीजिए। मेरे डैश के सामने पीपल का डैश है। ऑप्शन है धाम तम या आवास पुष्प या भूतम या गृह विटप। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो गृह विटप यहाँ सही होगा। मेरे गृह के सामने पीपल का विटप है। ये गृह का विटप का अर्थ होता है घर, सॉरी, यहाँ पे जो है गृह का अर्थ होता है घर और विटप का अर्थ होता है वृक्ष। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। इनमें से सरल वाक्य कौन सा है? अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो अभिमन्यु वानों की वर्षा कर रहा था, ये सरल वाक्य है। और अगर ऑप्शन बी की बात करें तो अभिमन्यु ने जो धनुष लिया था उससे वानों की वर्षा हो रही थी, ये मिश्रित वाक्य है। ये भी वही मिश्रित है, तो इस 84 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समास के बारे में कह रहा। अगर हम समास के बारे में जाने कि समास किसे कहते हैं तो समास जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाए तो इसे समास कहते हैं। समास का दूसरा नाम जो है वो समस्त पद या समसामयिक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे है घुड़दौड़, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास है? तो घुड़दौड़ जो है ये तत्पुरुष समास है। ये 85 का ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा, क्योंकि घुड़दौड़ का मतलब होता है घोड़ों की दौड़। तो तत्पुरुष समास में ये होता है कि जब इसका समास विग्रह करने पर जो इसका कारक चिन्ह होता है वो उसका लोप हो जाता है। अगर हम समास की यहाँ पे बात करें, समास के 6 भेद होते हैं, जिनमें तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास और अव्ययभाव समास है। अगर हम इनकी परिभाषा की बात करें तो तत्पुरुष समास जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधारय समास जहाँ पर विशेषण विशेष और उपमान उपमेय का मेल हो वहाँ कर्मधारय समास कहा जाता है। अगर हम द्वंद्व समास की बात करें तो जिस समासिक शब्द के दोनों ही खंड प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। बहुव्रीहि समास जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो बल्कि वह समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे उसे
बहुव्रीहि समास कहते हैं। और द्विगु समास, जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अंतिम है अव्यय समास, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्यय समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। बेटी की विदाई पर माँ की डैश, तो यहाँ पे आंखें भर आई, आंखें बस गई, आंख खुलना या आंख का तारा होना। तो यहाँ पे जो है आंखें भर गई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बेटी की विदाई पर माँ की आंखें भर आई। आंखें भर आई का अर्थ होता है आंसू आना। अगर आंखों में बस गई, इसका मुहावरा का अर्थ होता है हृदय में समाना। आंखें में बस जाना, हृदय में समाना। आंख का तारा होना यानी बहुत प्रिय होना। आंख का तारा होना, बहुत प्रिय होना। आंख खुलना का अर्थ होता है वास्तविकता से अवगत होना। किसी का आंख खुलना यानी कि वास्तविकता से परिचित होना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। अरी अरी का जो है सही शब्द युग्म क्या होगा? असमर्थ या विरक्त, शत्रु संबोधन, या शक्तिहीन या दुर्लभ, बादल वर्ष। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शत्रु संबोधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का संधि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संधि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है अधि जोड़ आय बराबर क्या होता है? अधि आय या अधियाय या अध्याय या अधि आय। तो अधि जोड़ आय बराबर होता है अध्याय। 88 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप ज्ञात कीजिए। मुहावरा है कंटक बनना का क्या होता है? तैयार होना, मूर्ख होना, घबराना या बाधक होना। कंटक बनना का अर्थ होता है बाधक होना। 89 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का वचन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हड्डी कौन सा वचन है? तो हड्डी जो है एक वचन, बहुवचन, सदा एक वचन या एक वचन एवं बहुवचन दोनों है। हड्डी एक वचन है। 90 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। जिसका वर्णन न हो सके इसे क्या कहा जाता है? जिसका वर्णन न हो सके उसे क्या कहा जाता है? उसे अवर्णीय कहा जाता है। 91 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगर हम उपेक्षित की बात करें तो जिसकी आशा हो उसे उपेक्षित कहा जाता है, सॉरी अपेक्षित कहा जाता है। जिसकी आशा हो उसे अपेक्षित कहा जाता है। अनुरक्त, प्रेम या आसक्ति को अनुरक्त कहा जाता है। प्रेम या आसक्ति को अनुरक्त कहा जाता है। वर्णीय, वर्णीय मतलब जिसका वर्णन के योग्य हो वो वर्णीय कहा जाता है। वर्णन के योग्य हो वर्णीय कहा जाता है। अपेक्षित, जिसकी आशा हो उसे अपेक्षित अपेक्षित कहा जाता है। अनुरक्त, प्रेम या आसक्ति को अनुरक्त कहा जाता है। अवर्णीय, जिसका वर्णन न हो सके उसे अवर्णीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उसकी पहचान कीजिए। हमारा विद्यालय प्रातः 8 बजे खुलता है। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह यहाँ पे जो है सही बैठेगा? अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो ये सही हो जाएगा। प्रातः के बाद जो है यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। 92 का डी सही होगा। ऑप्शन नंबर 93 की बात करें, दिए गए शब्द में से स्त्रीलिंग शब्द ज्ञात कीजिए। मच्छर, रविवार, रावी या मोतिया। तो यहाँ पे इसका रावी जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। और मच्छर, रविवार और मोतिया ये क्या पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही तत्सम तद्भव शब्द का युग्म ज्ञात कीजिए। तो ध्वनि, धुनि, नसनव, नख नृत्य या नेम नृत्य। तो अगर हम ऑप्शन ए को देखें, ध्वनि और धुनि, ये सही हो जाएगा। 94 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अंतिम क्वेश्चन है 95 कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करें। तुम सब कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर किस विराम चिन्ह का उपयोग सही होगा? अगर हम ऑप्शन ए की देखें तो जब भी, कब, कहाँ, कैसे, क्यों लगे तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।